हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम हो गया 11:30 और सिर्फ तो को लेके आना अभी यही कंफर्म नहीं है कि मैंने जाना है या सरदार जी ने जाना है। उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया है। वो बीच में भी कह रहे हैं कि मैं आते हुए ले आऊँगा तू भी रेडी रहना। तो मैं इसी में ताक में हूँ। मैंने एक बार पहले 11 बजे उनको कॉल भी किया था तो उन्होंने कहा था अभी रुक जाना तो मैं वेटिंग में हूँ। और आज है नौमी। नौमी का हमारे यहाँ मत्था टिकता है। वैसे लगभग सबके घरों में टिकता है, कईयों के घरों में टिकता है। तो बनती है हमारे घर सेवियाँ, वो भी सबके घरों में। मेरे को लगता है सेवियाँ और या मीठे रोट, मीठी रोटी, कुछ इस तरीके से मीठा ही बनता है ना। तो पहले मुझे आज कंफर्मेशन नहीं थी। वैसे ऐसे होता है कि जन्माष्टमी के अगले दिन नौमी का मत्था टिकता है, क्योंकि अष्टमी के बाद ही नौमी आती है। तो जन्माष्टमी का भी इस बार था कि 2 दिन की थी। तो फिर मेरे को ऐसे थोड़ा डबल माइंडेड सी थी मैं। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया सुबह, उनसे बात की, उनसे कंफर्मेशन ली कि हाँ आज ही मत्था टेकना है। तो वो लोग टेक चुके थे 10 बजे के करीब ना। मैं तो हमेशा ही लेट होती हूँ, ये वाले मत्था टेकने में मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सरदार जी के साथ जाना होता है। देखिए गांव में ऐसे होता है कि आपके खेतों में या कहीं वहीं पे जगह बनी होती है, आप टेक लेते हो वहाँ पे। और यहाँ शहरों में आप ऐसे नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलर एक जगह बनी होती है, आपको वहाँ जाना होता है। तो मेरे को ये था कि सिर्फ सीधे को पिक करेंगे और साथ ही मत्था टेक आएंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। तो मैंने लगा आज मैं कल ही लेट हो जाना है, ज़्यादा ही काम खराब हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जहाँ हम मतलब मेरे को 10-11 साल हो गए लग यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग जाते हैं, तो सब लोग वहीं आते हैं। और वहाँ पे ना वो 12 बजे तक होते हैं, मतलब 12 बजे भी इट्स टू लेट ना। और कहाँ जाते हैं और कहाँ जगह वो मुझे पता ही नहीं है। तो अगर वहाँ जाना जहाँ हम एवरी ईयर जाते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, किस हिसाब से बनता है सीन। क्योंकि अब अगर मैं सिर्फ सीधे को भी लेके आऊँगी तो मैं उन दोनों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि सामान भी होगा मेरे साथ ऑफ कोर्स। और मैंने जो जोत जलाते हैं, जो घी डाल के वो आटे का दिया दिया सा नहीं बनाते, वो मैंने सेट करके ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो जम जाए। मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि वो जम जाए और फिर मेरे को ले जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि घी है फिर गिरता है, क्योंकि एक्टिवा पे ही जाना है। तो वो सेट करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि फिर परेशानी ना हो। जब भी मेरे को ऐसे घी का दिया लेके जाना हो कहीं मत्था टेकने के लिए, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फिर परेशानी जो है वो ना हो। बार बार कहती कोई गल देखो कितनी परेशानी हुई भी मैंने, मैं रेपुटेशन पे गल कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, रात में बारिश हुई थी, लेकिन ये है कि फिर से वही हुम्मस गर्मी वाला सीन है। रहेगी हूँ 15-20 दिन की परौनी, पर जाती जाती जान कट के जानी है इन्हें। तो जी ये ना अगला दिन है। ये मत सोचना कि मैं मत्था टेकने के लिए जा रही हूँ। सरदार जी आए थे कल, यानी कि गुगा नौमी वाले दिन 1:30 बजे घर पे आए थे। तो उस टाइम तक तो फिर कोई जाने का मतलब था नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है वहाँ पे जाने का हमारे वाले एरिया में। तो फिर मैंने घर पे ही मत्था टेका और माफ़ी मांग ली। अब क्या करती। अभी ना हम जा रहे हैं सिफा सिद्ध को ना विटामिन ए की दवाई पिलाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमें मैसेज मिला था कि उनका टाइम है अभी, तो आप पिला सकते हो। क्योंकि विटामिन ए की जो छोटे बच्चों को दवाई दवाई पिलाई जाती है ना, वो एवरी 6 मंथ के बाद पिलाई जाती है। तो फिर आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये वाला ना आप मिनी व्लॉग ही समझो, क्योंकि आगे वाली जो क्लिप्स थी ना वो अब मेरे पास नहीं है। मैंने रात से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि वो ना नहीं एडिट नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कत आ गई है। तो वो हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रात तो मैं कल पी है, कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला इसी वजह से। फिर मैं क्या हूँ जो है जिन्ना का है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ पेश है। इस दिल में माफ़ी मंगती हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और मौसम आज बहुत ही अच्छा खिला खिला था, ऐसा देखने में लग रहा है। खिला खिला तो है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गाड़ी में तो एसी चल रहा है, तो हम आराम से बैठे और देखने में भी ऐसा लग रहा है कितना सोना लगता है ना, क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और देखो यहाँ पे रश ना अजूबे वाली साइड ना हमेशा रहता है, वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस जी हमने सोचा कि चलो अब टाइम है सरदार जी के पास, बच्चे भी रेडी थे, स्कूल से आ चुके थे। तो फिर हमने सोचा चलो आज इनको दवाई पिला आते हैं। ਐਨਾ मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं से उत्थे जाके एक एक चम्मच ही इन्होंने दवाई पीनी सी। गए दवाई पीती थी, आ गए, बस जान का ही ज़्यादा रौला सीगा। और रात में हमारी लाइट का इशू हो गया था। रात में 2 बजे तक हम गली में खड़े रहे, और पूरी गली में मतलब 4-5 घर ही हैं, सबकी वायरिंग जो है वो जल गई थी। लोड हो गया या क्या हो गया पता नहीं चला। पता तो खैर लग गया था, अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहती कि क्या हो गया था। तो किसी की लापरवाही से सभी 5 घरों की लाइट जो मेन सप्लाई है वो सारी तारें जल गई थी। तो फिर सारी रात बाहर खड़े रहे।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हॉस्पिटल। तो वो बस रात वाली कुछ जो क्लिप्स थी वो गायब हो गई हैं। गायब नहीं होगी एक्चुअली, मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी उस टाइम पे 3 या 4% थी। तो मेरे नेबर थे, उन्होंने बोला मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो, मैं आपको भेज दूंगी। उन्होंने मुझे भेज भी दी, 2 बार भेजी बेचारों ने, मैंने जब उनको बोला, लेकिन वो पता नहीं क्यों एडिट नहीं हो रही है। तो ये इशू हो गया कि वो किसी और फ़ोन में था और ये मेरा फ़ोन किसी और में, मतलब डिफरेंट फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी। पर ऐसे होता तो नहीं है। बहुत बार मैंने सरदार जी के फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग की और उसको ट्रांसफ़र किया अपने फ़ोन में, पर नहीं हो रहा जी। मैं पूरा जोर ला लिया, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हॉस्पिटल ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ विटामिन ए की दवाई। और इसके बाद फिर शाम में हम लोग गए थे सब्जी मंडी क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो सब्जी खरीदी और ये देखो जी ले लेती हैं असी बीन्स वगैरह। तो जी ये है वो रात का क्लिप, जो एक ही क्लिप मेरे फ़ोन में था जब मैं शीरो को खाना डाल रही थी और शीरो ने ना खुद खाया ना दूसरे को खाने दिया, क्योंकि शीरो को ये गुस्सा आ गया था कि उसको दूसरे डॉग को क्यों डाला है। तो मैंने दोनों को बांट के डाल दिया था। इन्हें भी जिद चढ़ गई सी बड़ी फिर कि मैं ही लेना सारा, होर किसी को नहीं देना। तो इसके बाद बस मेरा फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो थी। देखो यहाँ पे इस टाइम पे सब बाहर आना शुरू हो गए थे। हमें पता नहीं चला था क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर आना शुरू हो गए थे। सारी रात खज्जल हुए, रात 2 बजे तक बाहर खड़े रहे, वायरिंग ठीक हुई तब कहीं जाके हम लोग सोए।